नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हेमंत राज में बालू की लूट। झारखंड में हेमंत सरकार अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है और राज्य भर में यह ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि 2 साल के कार्यकाल में बड़ा बदलाव आया है। लिहाजा आज हम राज्य भर में बालू के अवैध खनन और बालू माफिया पर बड़ी पड़ताल कर रहे हैं। झारखंड में सरकार नहीं, खनन माफिया का राज। हेमंत सरकार में हर जगह बालू की खुलेआम लूट। अवैध खनन पर 2 साल में हेमंत सरकार ने क्या किया, देखिए हेमंत राज में बालू की लूट पर न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल। झारखंड में बालू के लुटेरे और हेमंत सोरेन की पुलिस की मिलीभगत से करोड़ों के राजस्व को चूना लग रहा है। न्यूज 18 ने बालूखोरों और हेमंत सोरेन की पुलिस को पाकुड़ में रंगे हाथों पकड़ा। देखिए हेमंत राज में बालू की लूट पर सबसे बड़ी पड़ताल और सबसे बड़ा खुलासा। हेमंत की पुलिस की शह पर बालू की लूट। बालू के लुटेरे और हेमंत की पुलिस बेनकाब। न्यूज 18 की पड़ताल में बहुत बड़ा खुलासा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पुलिस की शह पर झारखंड में बालू की लूट मची है। न्यूज 18 की पड़ताल में यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस संरक्षण में झारखंड में बालू माफिया राज कर रहा है। यकीन ना हो तो इस तस्वीर को गौर से देखिए। ट्रैक्टर से बालू की अवैध ढुलाई हो रही है और थाने की गाड़ी लगाकर पुलिस हर ट्रैक्टर चालक से वसूली कर रही है। न्यूज 18 की टीम ने वर्दी में वसूली करते पुलिस को रंगे हाथों पकड़ लिया। कौन से थाना से हैं? कौन से थाना से हैं? क्या पैसा ही तहसील रहा बहुत देर से? आप हैं? आप लोग हैं? बहुत देर से हम देख रहे हैं आप लोग पैसा तहसील रहे हैं। नहीं भैया, नहीं आप इसका पॉकेट चेक कराइए, कितना थाना कितना पैसा तहसील आ रहा है। हाँ? आप लोग बहुत देर से पैसा तहसील रहे हैं। ये पाकुड़ के महेशपुर थाने की पुलिस है। महेशपुर थाने की पुलिस वसूली करती है। न्यूज 18 की पड़ताल में ये पुख्ता सबूत भी देख लीजिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जब हमने महेशपुर थाने की पुलिस से सवाल दागे तो पुलिस चोर की तरह भागने लगी। काफी देर से गाड़ी का नंबर दिखाइए संत भाई। काफी देर से ये जीप पिछले 3-4 घंटे से ये जीप इसी सड़क पर, जो महेशपुर की ओर जाने वाली सड़क है, इस सड़क पर ऐसे जो बालू वाहन हैं उससे वसूली कर रही है। हेमंत सोरेन की पुलिस वसूली करती है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके कैबिनेट के सफेदपोश मंत्री मौज में हैं। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र के बसलोई नदी के मालढांडा घाट चोरा बांस माता से हर दिन 500 से ज्यादा ट्रैक्टर बालू का उठाव होता है। अमलागाची के पास सड़क के ठीक किनारे महेशपुर थाने की पुलिस बालू ले जा रहे हर एक ट्रैक्टर से वसूली करती है। महेशपुर पुलिस जिस गाड़ी पर सवार थी उसका नंबर ठीक ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था, पर कैमरे ने जो पढ़ पाया उसके मुताबिक JH 16A 7587 था। यही जीप महेशपुर थाने परिसर में भी खड़ी थी। हेमंत सोरेन के 2 साल के कार्यकाल में यह हुआ है कि जो बालू माफिया पहले छुप छुपाकर बालू की तस्करी करता था, वो अब सीना तानकर
दिन के उजाले में कारोबार कर रहा है और हेमंत सोरेन की पुलिस ने इसके लिए बाकायदा रेट भी तय कर दिया है। कहाँ से बालू लेकर आ रहे हैं? हम लोग लेकर आ रहे हैं मालढाला से। ये जो थाना वाला गाड़ी आप लोग से पैसा लेता है, कितना पैसा देते हैं? अभी भी हम देखे कि पैसा दे रहा था आपका आगे वाला गाड़ी, रोज आप लोग को देना पड़ता है? हाँ, एक ट्रिप के 100 करके लेता है। पर ट्रिप दिन भर में कितना गाड़ी चल जाता है? वो तो 100-150 चलता है। और ये कौन सा थाना पड़ता है? महेशपुर। महेशपुर। तो ये रोज आप लोग देते हैं? और हिरणपुर को फिर आप हिरणपुर की तरफ जा रहे हैं तो उसको भी दीजिएगा? नहीं दीजिएगा, हम लोग तो नहीं देते हैं। आप लोग कहाँ तक जाते हैं? पाकुड़ तक। पाकुड़ तक। तो एक जगह महेशपुर को दिया और वहाँ घाट पे लोडिंग दिया। कितना? 1200 रुपये वहाँ और 100 रुपये यहाँ। बीच में भी और किसी को देना पड़ता है नेता लोग को? नहीं दे पड़ते। नहीं देते। और रोज 100-150 गाड़ी निकल जाता है। कैसे आपका ये, अगर हमको बालू खरीदना हो तो कितना पैसा देना होगा एक ट्रैक्टर का? एक ट्रैक्टर का कितना देना होगा? 3500-3700। 3500। देखिए, ये महेशपुर में जो बालू का खेल चल रहा है, उस बालू के खेल की ये हकीकत है। यहां बालू लदे हर ट्रैक्टर से 100 रुपये की वसूली होती है, ये हकीकत है। अब जरा पाकुड़ के बसलोई नदी में अवैध बालू खनन के लुटेरों का जमघट भी देख लीजिए। ये हैं हेमंत राज के बालूखोर जो बसलोई नदी से सुनहरे रेत को लूट रहे हैं। महेशपुर थाना की ये जो गाड़ी थी जो हमने एस्टैब्लिश किया, थाना के गाड़ी के द्वारा सुबह से ही यहाँ गाड़ी लगा दी जाती है और इसी सड़क पर जितने भी इस तरह के ट्रैक्टर हैं, उस सभी ट्रैक्टर से प्रति ट्रैक्टर 100 रुपये की उगाही की जाती है। जैसा कि आपने देखा कि जो ट्रैक्टर चालक थे उसने ही ये बात कही। हमने उस पैसे लेते हुए शख्स को भी पकड़ा जो थाने के गाड़ी का ड्राइवर था। हम थाने के जो लोग थे, जो वर्दी में थे, उनसे हम सवाल पूछते रहे, लेकिन कैमरा देखकर वो यहाँ से भाग निकले। इस बात का ये प्रमाण है कि किस तरह से यहाँ बालू की जो कमाई चल रही है, उसकी उगाही के लिए खुद पुलिस खड़ी रहती है और पुलिस के संरक्षण में ही बालू का खेल चल रहा है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 महेशपुर। और हमारी इस बड़ी पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। पाकुड़ में वर्दी में वसूली हो रही है। बालू की लूट पर न्यूज़ 18 की सबसे बड़ी पड़ताल। वसूली करती है हेमंत सोरेन की पुलिस और वर्दी में वसूली करती है महेशपुर थाने की पुलिस। न्यूज़ 18 के कैमरे में वसूली की तस्वीरें कैद हुई और आमला गाची के पास ट्रैक्टर चालकों से हो रही है वसूली। पाकुड़ में हेमंत सोरेन की पुलिस बालू खोरों से पैसा वसूलती है तो महेशपुर, जामताड़ा और दुमका में बालू माफिया राज कर रहे हैं। देखिए बालू पर न्यूज़ 18 की सबसे बड़ी पड़ताल। पाकुड़ की तस्वीरें हेमंत राज में बालूखोरों की हकीकत है। महेशपुर के बासलोई नदी से बालू के अवैध खनन का कारोबार यहां दिन के उजाले में होता है और रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टर से सुनहरे रेत की ढुलाई होती है। ना कोई नियम, ना किसी का डर, मानो ये हेमंत राज नहीं बालू माफिया राज हो। यहां सबको पता है कि बालू की तस्करी से होने वाली कमाई में सबका हिस्सा होता है। जब कोई माफिया समय पर चढ़ावा नहीं चढ़ाता तो उसके बालू लदे वाहन को जब्त कर लिया जाता है। ये कार्रवाई भी डराने के लिए होती है। पाकुड़ में न्यूज़ 18 की पड़ताल में हेमंत सरकार फेल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आपको कितना सबूत चाहिए? जिधर नजर उठाइएगा बालू माफिया राज है। जामताड़ा के सतसाल, चालना, अमला चातर, महेश मुंडा, पाथर घाटा, कुंडडी, हाथधरा, करमदहा सभी जगहों पर बालू के लुटेरों का राज है। चाहे अजय नदी हो, बरमसिया, शीला नदी या फिर बराकर नदी, बालूखोर हर जगह मिल जाएंगे। और कितना सबूत चाहिए और कितना साल चाहिए हेमंत सोरेन जी? जामताड़ा में न्यूज़ 18 की पड़ताल में हेमंत सरकार फेल है।
अवैध बालू खनन माफिया का राज पाकुड़ और जामताड़ा तक ही नहीं है, बल्कि झारखंड की उपराजधानी दुमका में भी बालू का अवैध धंधा जोरों पर है। बेदिया, विजयपुर, जामा, जरमुंडी, हंसडीहा, माकनी, लागला, झकिया, नोनीहाट, कुमराहाट प्लांट, कुसरिया, सब जगह बालूखोर भरे पड़े हैं। इन जगहों पर नदी से बालू उठाव का खेल जारी है और रोकने वाला कोई नहीं है। दिन और रात बालू का खनन हो रहा है। बालू लदे ट्रैक्टर का ये ड्राइवर बालू माफिया का छोटा सा मोहरा है। माने कितना ट्रैक्टर चल रहा है रोज? 200। दुमका में न्यूज 18 की पड़ताल में हेमंत सरकार फेल है। 2 साल के हेमंत सरकार के कार्यकाल में बालू की लूट मची है और देखने वाला कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और हमारी इस पड़ताल में बड़ा खुलासा, झारखंड में बालू की लूट जारी है। पाकुड़, जामताड़ा और दुमका में लूट। बालू पर न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल। पाकुड़, जामताड़ा और दुमका में हेमंत सरकार फेल। पाकुड़, जामताड़ा, दुमका में बालू माफिया राज है, तो रांची में भी बालू तस्करों पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। धनबाद और पलामू में तो बालू खोरों की चांदी ही चांदी है। देखिए बालू पर न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल। ऐसा नहीं है कि बालू की लूट का खेल झारखंड के सुदूर जिलों में ही चल रहा है। राजधानी रांची में प्रशासन की नाक के नीचे बालू का अवैध कारोबार जारी है। रातू इलाके की ये तस्वीर इसकी तस्दीक भी करती है। यहाँ रोजाना 100 से ज्यादा ट्रैक्टर और हाईवा गाड़ी की कतार लगती है और मनमाने रेट पर बालू बेचा जाता है। रांची तक बालू के इस खेप को पहुंचाने में कई थानों की पुलिस की मिली भगत होती है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि छापर और गिंजा छापर नदी से बालू का उठाव महज 300 रुपये प्रति ट्रैक्टर, जबकि 400 रुपये प्रति हाईवा होता है। लेकिन राजधानी तक पहुंचते पहुंचते इसका रेट 16,000 हो जाता है। नदी में बालू उठाव से रोक है, बावजूद इसके राजधानी रांची में यहाँ पर देख रहे हैं बालू की बिक्री हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये वो लोग हैं जो गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, बालू की बिक्री करने के लिए राजधानी पहुंचे। इनका काम है बालू बेचना। लेकिन सवाल यह है कि बालू आखिर महंगा क्यों हो जाता है, हम इनसे बात करेंगे। आप लोग जहाँ से बालू उठाते हैं, क्या वहाँ कुछ पैसा वसूला जाता है? हाँ, पैसा वसूला जाता है। आप जहाँ से बालू उठाते हैं, रांची पहुँचते हैं, तो कुल कितने थाने पड़ते हैं? 3 थाना पड़ता है। और तीनों थाने का क्या वसूली है? पकड़ने से लेता है 200 रुपया, बुढ़मू थाना, ठाकुरगांव 100 रुपया, और यहाँ ये थाना नहीं लेता है। बालू के इस अवैध खेल में बुढ़मू और ठाकुरगांव की थाने की पुलिस भी मालामाल हो रही है। रांची में न्यूज 18 की पड़ताल में हेमंत सरकार फेल है। धनबाद के सभी नदी घाटों से बालू की तस्करी धड़ल्ले से हो रही है। दामोदर, बराकर, जमुनिया नदी घाट पर अवैध बालू सिंडिकेट का कब्जा है। वहीं बरवा अड्डा, गोविंदपुर, राजगंज, तोपचांची, हरिहरपुर में भी बालू लदे ट्रैक्टर बालूखोरों की तस्दीक करता है। धनबाद में दिन रात अवैध खनन जारी है। धनबाद में न्यूज 18 की पड़ताल में हेमंत सरकार फेल है। पलामू की यह तस्वीर हेमंत राज में बालूखोरों की हकीकत है। खनवा बालू घाट में रोजाना बालू का खनन होता है और मेदिनीनगर से बालू की तस्करी की जाती है। बालू के अवैध खनन से यहाँ की नदियां दम तोड़ रही हैं। पलामू में न्यूज 18 की पड़ताल में हेमंत सरकार फेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और देखिए रांची में बालू माफिया बेलगाम है। बालू पर न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल और कई थानों की पुलिस ट्रैक्टर चालकों से करती है वसूली। धनबाद और पलामू में बालू माफिया का राज और बालूखोरों को रोकने वाला कोई नहीं।
अभी तक की तस्वीरों को देखकर लग नहीं रहा कि झारखंड में हेमंत राज है। हर तरफ बालू की लूट मची है। गोड्डा, कोडरमा, साहेबगंज, सिमडेगा में बालू तस्करों को रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। बालू के अवैध खनन पर हेमंत सरकार ने 2 साल में क्या किया, तो गोड्डा की ये तस्वीरें देखिए। यहां हर कोई लुटेरा है, हर कोई बालू तस्कर है। कझिया नदी के सिंहवाहिनी घाट की ये तस्वीरें हेमंत राज में बालूखोरों का पुख्ता सबूत है। हेमंत सरकार ने रोजगार नहीं दिया तो बेचारे ग्रामीण बालू के लुटेरे बन गए और साइकिल से ही बालू की तस्करी करने लगे, क्योंकि ऑटो से बालू ढोने पर 50 रुपए जबकि ट्रैक्टर से ढोने पर 100 रुपए पुलिस को देना पड़ता है। हम झारखंड में बालू के खेल का खुलासा कर रहे हैं। इस वक्त जो मेरे पीछे बहुत सारे ग्रामीण साइकिल लेकर चलते हुए दिख रहे हैं, ये भी उसी से जुड़ा हुआ खेल का एक नया और अजूबा तस्वीर कह सकते हैं। ये इन तमाम बोरियों में सिर्फ और सिर्फ बालू भरे हुए हैं। क्या करें, नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे सर, फिर हम खाएंगे क्या? और कोई विकल्प नहीं है आपके पास दूसरा घर चलाने के लिए? नहीं। कितना पैसा मिलेगा इससे एक साइकिल से? यही 150, 125। और पुलिस को भी कुछ देना पड़ता है? हम लोग नहीं, पुलिस का कुछ हम लोग से नहीं। किससे लेता है तब? फटफटिया वाला लेता है, ट्रैक्टर वाला से लेता है। फटफटिया वाला से? हाँ। कितना? वो सब 50 रुपया, 100 रुपया जैसे जितना पड़ता है। मैंने सबको देना है तब? हाँ। कौन थाना? टाउन मोस्पिल दोनों मिला हुआ है। इसमें लगभग 200-300 आदमी डेली आता है जाता है। 300 आदमी? ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। गोड्डा में न्यूज 18 की पड़ताल में हेमंत सरकार फेल है। कोडरमा में डोमचाच, मरकच्चो और जयनगर में बालू की तस्करी जारी है और लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। कोडरमा में न्यूज 18 की पड़ताल में हेमंत सरकार फेल है। साहिबगंज में गुमानी नदी से बालू का अवैध खनन जारी है। जिले के 3 प्रखंडों बरहेट, पतना और बरहड़वा में बालू माफिया सक्रिय हैं। यहाँ के बालूखोर राजस्व को चूना लगा रहा है और किसी को कोई मतलब नहीं है। साहिबगंज में न्यूज 18 की पड़ताल में हेमंत सरकार फेल है। सिमडेगा की तस्वीर देखिए, यहाँ की हर नदियां बालूखोरों के निशाने पर है, चाहे शंख नदी हो, पालामाड़ा, गिरमा, छिंदा या फिर कोयल नदी। बालू के लुटेरे पूरे सिमडेगा में सक्रिय हैं। सिमडेगा में न्यूज 18 की पड़ताल में हेमंत सरकार फेल है। पूरे प्रदेश में बालू की लूट मची है। हमारी पड़ताल में हेमंत सरकार हर जगह फेल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और झारखंड में बालू की लूट जारी है। बालू पर न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल। और गोड्डा और कोडरमा में बेलगाम है बालू माफिया। साहेबगंज और सिमडेगा में जमकर हो रही है तस्करी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।